अगली खबर है कांकेर से, जहां पर पखानजोर मक्का के व्यापारी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए, तो वहीं परोलकोट के सैकड़ों किसान लगातार ठगी का शिकार हो गए हैं। नाराज किसानों ने चक्का जाम किया व पखानजोर थाने का घेराव किया है। जल्द ही पैसा दिलाने की कर रहे हैं मांग। पखानजोर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जाता है। किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम देव उसेंडी और पूर्व विधायक भोजराज नाथ। जल्द ही किसानों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और लगातार किसान 2 घंटे से पखानजोर मुख्य सड़क को बाधित कर रखे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व विधायक भोजराज नाग ने बड़ा बयान दिया है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाकर कहा कि हमने बीते कल टीआई, एसडीओपी और तहसीलदार को ज्ञापन दिया था। उसने 10 बजे तक आरोपी को लाने की बात भी कही थी। सैकड़ों की संख्या में आज किसान पहुंचे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, थाना का घेराव कर रहे हैं। क्या जानकारी? यहाँ के व्यापारी के द्वारा मक्का खरीदी करके फरार हो गया है, उसको लेकर के यहाँ के किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया है। कल यहाँ के टीआई, एसडीओपी और तहसीलदार को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। उसमें 10 बजे तक उस आरोपी को लाने की बात कही गई थी, लेकिन न तो यहाँ प्रशासन के लोग दिख रहे हैं, न पुलिस के लोग दिख रहे हैं और पूरे किसान सुबह से लेकर के यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं। कौन सा गाँव के रहने वाले? 95 अशोक नगर। किस मामलों को लेकर आप आज चक्का जाम किया? हम भुट्टा और बटन लगाए हैं, भुट्टा बेचा है, भुट्टा का पैसा नहीं मिल रहा है। कितना पैसा है? हमारा 1 लाख रुपया है। कितना दिन से नहीं मिल रहा आपको? ये हमारा 16-17 दिन हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं? अभी हमको भुट्टा का पैसा नहीं मिलेगा तो अगले हमारा अभी चाष है, हम चाष कैसे करेंगे? हमारा बाल बच्चे कैसे पालेंगे? हमको तो अभी आत्महत्या करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय सरगुजा संभाग के भेंट मुलाकात दौरे के लिए रवाना हुए हैं। और आपको बता दें कि सरगुजा संभाग के दौरे पर जाने के पहले ही मुख्यमंत्री ने मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर बात की और कहा कि सरगुजा संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर जाना हो रहा है, जिसके बाद बस्तर और उसके बाद जशपुर क्षेत्र का दौरा रहेगा। देश भर में हुई हिंसक घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में ऋषि मुनियों का देश है। प्रेम और भाईचारा और संदेश हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर लाभ हो रहा है, लेकिन इससे देश को नुकसान हो रहा है। तो वहीं चीज आगे बढ़ाकर ये बातें आई, उसके कारण ये रिएक्शन हो रहा है। मैं नहीं समझता कि ये उचित है। हिंसा किसी भी स्थिति में उचित नहीं मानी जाती है। बस्तर का और अब फिर से आज पत्थल गांव और पत्थल गांव करके कल लौटूंगा। दिल्ली भी जाना है, तो इसलिए एक दिन गैप होगा। उसके बाद फिर से जशपुर जिला पूरा कंप्लीट करूंगा। उसके फिर एक गैप होगा, उसके बाद फिर कोरिया जिला होगा। बस्तर के 12 तस्वीर सामने आई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं लगातार ये बोल रहा हूँ कि ये देश ऋषि मुनियों का देश है। प्रेम और भाईचारा का संदेश हमारे ऋषि मुनियों ने लगातार दिया है, उसको लेके आगे बढ़ने की है। मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर लाभ हो रहा है, लेकिन इससे देश को नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक 11 साल का बच्चा राहुल खेलते वक्त बोरवेल के 80 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया और बच्चे को बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं। साथ ही रोबोट टेक्नोलॉजी की टीम गुजरात से, वहीं कटक से भी बच्चे के रेस्क्यू के लिए टीम आ रही है। मुख्यमंत्री बघेल भी बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर गंभीर हैं। वो लगातार जिला प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं और साथ ही पल पल के अपडेट भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चे के परिजन से बात कर उनका ढांढस बांधा है और सरगुजा भाग के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने बताया कि कलेक्टर, एसपी और बच्चे के माता पिता से बातचीत हुई है। बच्चा सकुशल है, बच्चा सुन और बोल नहीं पाता है। उनके माता पिता से और कलेक्टर, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से अभी मैंने बात की और अभी तक बच्चा सकुशल है। लेकिन जो खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता और घर के ही जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है,
और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया, वो भी शाम तक पहुंच जाएंगे। कटक से भी टीम आई हुई है। तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है, कलेक्टर एसपी अभी नहीं है और एक एक जान की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे बचाने की भरपूर कोशिश हमारी। सर, ये देश में जिस तरीके से माहौल। खबर है बतौली से, जहां पर मोबाइल हेल्थ शिविर माइक्रो प्लान के तहत बतौली ब्लॉक के दूरस्थ अंचल बासाझाल में शुक्रवार को मोबाइल हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया है और इस मौके पर 42 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई और अब इलाके में हर महीने 20 दिन इन शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि बीएमओ ने संबंधित क्षेत्र के ग्रामीणों को शिविर का लाभ उठाने को आग्रह किया है और शिविर आयोजन के दौरान बीएमओ डॉक्टर संतोष भी इस दौरान उपस्थित रहे हैं। ये देखिए, मैं खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष सिंह बतौली। आज हम लोग मोबाइल हेल्थ शिविर का आयोजन पूर्व स्वास्थ्य केंद्र बसाझाल के अंतर्गत ग्राम सुलकहवा में आयोजित किए, जिसमें कुल 42 पहाड़ी कोरवा मरीजों का उपचार किए और 22 हेल्थ कार्ड हमने जारी किया। साथ ही साथ 33 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाकर हमने जारी किया। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व रामपुर क्षेत्र के विधायक ननकी राम कंवर ने भूख हड़ताल के साथ चक्काजाम कर शुरू कर दिया है और पंतोरा हाटी सड़क मार्ग के लिए साल 1977 से लेकर 78 में जमीन का अधिग्रहण किया गया और पीडब्ल्यूडी के द्वारा निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया, लेकिन अनेक प्रभावितों वर्ष 2020 और 21 में सड़क चौड़ीकरण के लिए भी जमीन ली गई, लेकिन आपको बता दें कि मुआवजे का निराकरण नहीं किया गया और इस मामले को ननकीराम कंवर ने कई बार शासन प्रशासन के सामने लाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ग्राम तरदा कनकी के आसपास के प्रभावित किसानों के साथ ननकीराम कंवर ने चक्का जाम कर दिया और मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर देने से रास्ते पर आवागमन बाधित हुआ है। इस मामले को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान भी किया गया था, जो उन्होंने शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि 77-78 में एक्विजिशन हुआ था जमीन का इस सड़क के लिए, बलौदा और हटी रोड। आज तक उसका तो सही ढंग से सीमांकन भी नहीं हुआ था और पेमेंट भी नहीं हुआ। इस प्रकरण में 77-78 में एक नायब तहसीलदार जेल गया था। अब वो क्यों जेल गया था उस रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जेल गया था, उसके विरुद्ध में दंडात्मक कार्रवाई हुआ था। अब उसको आज क्या बोलते हैं, हमारे कहने के बाद में करीब 6-7 महीना पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के आवास के सामने भूख हड़ताल करने की नोटिस दिया, तो दोनों तो गायब हो गए। और छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और राज्य उद्योग मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज जिला भाजपा की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने जिले भर से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 70 सालों में पिछली सरकारों ने जनता की मूलभूत सुविधाओं की चिंता नहीं की थी, लेकिन मोदी सरकार ने जनता की जीवन शैली के सुगमता की ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि जीवन शैली की सुगमता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इस देश से आगे बढ़ाना केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक घर में शौचालय, हर घर में नल हो, इस हेतु जल मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, घर घर बिजली इत्यादि योजनाओं के माध्यम से देश भर के गरीबों के जीवन में एक विश्वास का भाव मोदी सरकार ने पैदा किया है। मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्य योजना के तहत जो पखवाड़ा अभी हमारा चल रहा है पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान, और राष्ट्रव्यापी अभियान में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय स्तर के लोगों के साथ मिलके यहाँ की योजनाओं की समीक्षा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में विशेष चिंता रहती है और ख़ास तौर से गरीब कल्याण की योजनाओं में
क्या क्या काम हो रहा है और उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जनधन के खाते हैं और उसके साथ ही साथ जो हमारे आयुष्मान भारत जैसे बड़ी योजनाएं हैं उनको जाकर हॉस्पिटल में भी देखते हैं, हॉस्पिटल में भी बातचीत करते हैं और प्रबुद्ध जनों से मिलने भी जाते हैं। जो प्रतिष्ठित लोग हैं इस क्षेत्र के, जैसे फूलवासन जी के यहाँ जाएंगे तो पद्मश्री भी हैं और उनका एक अपनी प्रतिष्ठा है। और उसके साथ ही साथ आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी चर्चा होगी कि कैसे मोदी जी ने इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लाया। खबर रायपुर से है, जहां पर बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और आपको बता दें कि महीने भर से कई आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और पिछले 15 दिनों में रायपुर जिले के अलग अलग थानों में दर्ज आर्म्स एक्ट के कुल 40 प्रकरणों में 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के कुल 10 प्रकरणों में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रायपुर जिले के अलग अलग थानों में दर्ज जुआ एक्ट के कुल 7 प्रकरणों में 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा कई और आपराधिक घटनाओं पर रायपुर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। एक दरसीवा में आज पकड़ाया है एक व्यक्ति, एक पिस्टल और 2 राउंड से उसके पास और वो गांजा लेकर के जा रहा था। दीपक साहा नाम का व्यक्ति, बंटी साहा, उसको अरेस्ट किया है। अभी तो वो कुछ महीनों से यहाँ पे रह रहा है रायपुर में, बाकी मूलतः उड़ीसा का रहने वाला है। तो उससे और कुछ जानकारियाँ भी मिली हैं आगे, तो एनडीपीएस में तो उसको बुक कर रहे हैं, बट इससे पूछताछ भी नारकोटिक सेल की टीम कर रही है और उसके आधार पे आगे भी इस पर कार्रवाई अपेक्षित है हमारी। ये दरसीवा थाना क्षेत्र का आज सुबह की कार्रवाई। आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ है देर रात 2-2:30 बजे के आसपास। उसमें जो मृतक है वो अपने दोस्तों के साथ ही कुछ चिकन पार्टी टाइप कर रहा था। तो वो 3 साथी हैं, उन्हीं लोगों ने कुछ छोटे से विवाद हुआ इनका आपस में, उसमें उसकी हत्या की है। उसमें से 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। और छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्रीय राज्य मंत्री भारत शासन भानु प्रताप सिंह वर्मा जिला पंचायत सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक ली है। भानु प्रताप सिंह वर्मा ने निर्देशन एवं मार्गदर्शन हेतु कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के अंतर्गत छोटे छोटे यूनिट लगाकर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हुनरमंद कारीगरों को ऋण प्रदान किया जा रहा है और जिससे कारीगरों को बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि शासन जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। इस अवसर पर विधायक खैरागढ़ यशोदा वर्मा, महापौर हेमा देशमुख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ दिलीप कुर्रे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्रालय का मंत्री हूँ और मैं आप लोगों से भी, पत्रकार बंधुओं से, यहाँ जितने लोग हैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि विशेष रूप से हम लोगों की जो योजनाएं हैं, हम लोगों की जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर उन गरीब लोगों को दिलाइए। हम सब मिलकर उन्हें दिलाएंगे तभी तो लाभ होगा। और विशेष रूप से हम लोग देना चाहते हैं कि उन गरीब के चेहरे पर कैसे खुशहाली आए। PM-AGP योजना के अंतर्गत उसमें सब्सिडी भी मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। 15% हमारे शहरी को मिलती है, 25% हमारे ग्रामीण हैं जो उन्हें उसकी सब्सिडी का लाभ मिलता है। हमारी महिलाएं हैं या SC/ST हैं तो उन्हें तो 35% तक लाभ मिलता है। बेमेतरा के AK मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपने नाम छुपाकर कोयलीबेड़ा दलम नक्सली ग्रुप का LOM कमांडर पेट दर्द का इलाज कराने के लिए भर्ती हुआ था, जिसको अंतागढ़ चौकी के डॉक्टर ने स्वयं अपने वाहन से बेमेतरा लाकर भर्ती करवाया था, जिसको 3 दिनों से उपचार किया जा रहा था और जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन को नहीं दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार जिला बस्तर के अंतागढ़ चौकी के मेडिकल ऑफिसर और उनके साथी दोनों यहां पर उपचार के लिए अस्पताल में डोमन सिंह ग्राम सलदा के नाम से भर्ती करवाया गया। जिनकी जानकारी निकाली गई तो जयराम गुरुटी ग्राम कटनार के 5 लाख के इनामी नक्सली पाया गया। उनके साथ देखभाल के लिए 10 साल का बच्चा था, जिसे हिरासत में लेकर पुलिस टीम के उनके मसूबा के बारे में जांच में जुट गई है। और वहीं AK मल्टी हॉस्पिटल को जिला प्रशासन द्वारा सील किया गया है और संचालक से पूछताछ लगातार जारी है।
फिलहाल एक नक्सली पकड़ा गया है सूचना पर, उससे पूछताछ जारी है और जो भी खुलासा होंगे वो आपके सबके साथ शेयर किया जाए। सूचना इनपुट मिला था हमको, उसी इनपुट पर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में स्थानीय पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का 77वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र अंचल के पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। और शुरुआत में पीटीएस के पुलिस अधीक्षक इरफान उल राहिल खान ने संस्था का प्रतिवेदन पढ़ा और परेड सलामी उपरांत 396 प्रशिक्षार्थी नव आरक्षकों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। खान ने अपने प्रतिवेदन में संस्था के 1960 के प्रथम बुनियादी प्रशिक्षण को लेकर आज तक की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण विद्यालय में समय समय प्रशिक्षणार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षक, प्रशिक्षणार्थी एवं संपूर्ण स्टाफ को से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी पारित कर कड़ाई से पालन कराया गया। हमें बहुत खुशी हो रहा है कि आज हम पास आउट हो गए और हम बेहतर समाज के लिए काम करेंगे। जो क्राइम बढ़ रहे हैं समाज में, उसको रोकने के लिए अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा, अपना पूरा योगदान देंगे। और हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। हमने काफ़ी अनुशासन का अपना परिचय दिया, सभी एक साथ मिलकर काम किए। हमारे श्रीमान एसपी साहब, सीडीआई साहब, सभी हमारे जितना भी हो सकते हमारे सुविधा के लिए मदद किया और हमें सामान उपलब्ध कराए। यहाँ तालाब भी हैं और ब्लेड बाथ का अच्छा साधन है, पानी का भी अच्छा साधन है। मेरा सोच ये है कि जो मुझे मेरे गुरुजनों ने यहाँ प्रशिक्षण के दौरान जो भी मुझे सीख दिया, उसको मैं अपने लाइफ में आगे जाके समाज के अच्छे कार्य के लिए ही उसको मैं अपने अनुरूप करते जाऊँ, ताकि मुझे आगे और निरंतर बढ़ने का सीख मिले और सदैव मैं उनके बताए हुए ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते जाऊँ। पीटीएस राजनांदगांव से 396 पुलिस जवानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज उनकी पासिंग आउट परेड थी और काफ़ी अच्छा परेड उनके द्वारा किया गया। इसके लिए मैं समस्त प्रशिक्षण के जो प्रशिक्षक हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सभी जवान जो देश सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए जो उन्होंने कसम खाई है उसको पूर्ति करेंगे और लगातार अच्छा कार्य करेंगे। खबर कोरबा से है, जहां पर पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम कसनिया के ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट में शिकायत की है, जिसमें बताया गया है कि सुतर्रा रोपणी से लगे जमीन पर कब्जा करने से रही पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। इसका विरोध करने जमीन दलालों की ऊंची पहुंच का हवाला देकर धमकाया जाता है। रात के अंधेरे में पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि तालाब से लगी जमीन पर पेड़ों की कटाई के बाद कब्जा करने अब अहता निर्माण कराया जा रहा है। और इसकी शिकायत पौड़ी उपरोड़ा तहसील के एसडीएम व तहसीलदार से भी किया गया, लेकिन निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। इस तालाब का उपयोग कसनिया के ग्रामीण निस्तारी में करते हैं और साथ ही पूर्वजों के समय से दुष्कर्म कार्यों में भी उपयोग करते आ रहे हैं। अहता निर्माण से तालाब जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, इससे ग्रामीणों को समस्या होगी। अहता निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई पर अवैध कब्जे पर रोक लगाने की मांग हुई है। जो पूर्वजों का जमीन है, दादा परदादा लोग उसको बना के रखे हैं। जमीन के अंदर में एक तालाब है जिसको हम दिनचर्या के लिए उपयोग करते हैं। निश्चर्य सभी के लिए वो काम आता है। नर नहावन, गाय बछू, आने जाने वाले आदमी, गाड़ी घोड़ा वाले सब वहाँ नहाते धोते हैं। और उस जमीन में आज पता चला है कि कटघोरा से कोई अग्रवाल है, सेठ हैं, इनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसका विरोध करने के लिए महिलाएं गए थे वहां पर, तो इनको भरत प्रजापति के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। इनको गाली गलौज किया गया और ये बोला गया कि हमारा पहुंच तो सभी जगह है, तुम कितने जगह जाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और कोरबा जिले के बालकों थाना प्रभारी विजय चेलक के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से कोरबा जिला कलेक्टर रानू साहू एवं जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की उपस्थिति में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही जिले में 10वीं और 12वीं के जो बच्चे उच्च नंबरों से उत्तीर्ण हुए और उनके परिजनों एवं गुरुजनों को इस कार्यक्रम पर आमंत्रित भी किया गया और बच्चों को और गुरुजनों को सम्मान स्वरूप श्रीफल व शॉल भेंट किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने अपने जीवन के बारे में विस्तार से बताया कि मैं भी अपने छात्र जीवन में बहुत स्ट्रगल
करता आया हूँ। पापा के साथ खेती किसानी का काम भी किया और 7 साल शिक्षक के रूप में कार्य किया। मैंने सोचा कि मुझे कुछ और करना है। फिर मैंने आईपीसी की तैयारी शुरू की और मेरी मेहनत लगन काम आई और सन 2013 में मेरा चयन हो गया। जीवन में कुछ करना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई जीवन के लिए एक अहम हिस्सा है। शुरुआत के पश्चात हम लोग विभिन्न जैसे कि बच्चों के साथ में मिले, तो बच्चों के पास मिलने के बाद में हम लोगों को ये मतलब फील हुआ कि उनको बेसिक पुलिसिंग के साथ साथ वो लोग जो कार्य करते हैं, जैसे अपनी परीक्षा में सफलता हासिल करते हैं, ये उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप उन लोगों को प्राप्त होता है। तो इसलिए उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर खाकी के रंग युवा विधान के संघ प्रोग्राम की शुरुआत की। यहाँ पर आज का यह कार्यक्रम जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस परिवार की ओर से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ये रखा गया है और ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम रहा है। और इसमें जो है जिले में 10वीं 12वीं जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा के टॉपर बच्चे, इसके अलावा आसपास के जो गांव के जो प्रतिभावान बच्चे, उनके पेरेंट्स, शिक्षकगण, इन सभी को सम्मानित किया गया है। और मैं समझती हूँ कि इससे जो है छात्र छात्राओं में, उनके परिजनों में काफ़ी उत्साह का संचार होगा और जीवन में कुछ और आगे अच्छा अचीव करने के लिए प्रेरित रहेंगे। और केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को खरीफ 2022 में मांग के अनुपात में रासायनिक उर्वरकों की कम आपूर्ति की है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल और मई 2022 में राज्य को यूरिया की कुल आपूर्ति 3.2 लाख टन होनी थी, लेकिन केवल 2.20 लाख टन यूरिया की आपूर्ति ही हुई है। यूरिया की उपलब्धता खरीफ के लक्ष्य की 62% ही है और इस प्रकार राज्य में एनपीके की उपलब्धता खरीफ के लक्ष्य के विरुद्ध 30%, डीएपी की उपलब्धता 39%, पोटाश की उपलब्धता 35% और जिससे आने वाले दिनों में खाद की कमी हो सकती है। और अब इस कमी से राज्य में एक बार फिर खाद की कमी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। देखिए, लगातार दूसरी साल केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करता है। पिछले वर्ष भी राज्य सरकार के द्वारा मांगे गए उर्वरक के कोटे में केंद्र सरकार ने कटौती किया था और हमारी मांग का मात्र 42% ही आपूर्ति किया था। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से लगभग 13,50,000 मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता बताई थी, मांग किया था, लेकिन जो हर महीने सप्लाई किया जाना था उस सप्लाई के आधार पर केंद्र सरकार अभी तक जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसका लगभग आधा ही आपूर्ति कर रही है। 13.5 लाख के बजाय मात्र 2.5 लाख मीट्रिक टन ही उर्वरक की आपूर्ति की गई है। प्रदेश में खाद का कहीं भी कोई संकट नहीं है। केंद्र सरकार ने लगभग 11 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खाद की आपूर्ति कर दी है। बावजूद इसके प्रदेश के कृषि मंत्री यह आंकड़ा छुपा रहे हैं और राज्य सरकार अपनी हर नाकामी को इस तरीके से छिपाने के लिए केंद्र सरकार पे पिछले 3.5 साल से आरोप लगाती रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि आंकड़ों में बात करने से कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक्सपोज हो जाती है। अपने गुणवत्ताहीन वर्मी कंपोस्ट, जिसको जैविक खाद कहते हैं, उसको जबरन किसानों को पकड़ाने के लिए इस प्रकार का प्रायोजित षड्यंत्र किया जा रहा है और निजी व्यापारियों का जिस प्रकार से इन्होंने खाद में कोटा बढ़ाया है, आज उसी के चलते प्रदेश में खाद का राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित संकट यहां पर सामने आ रहा है। और खबर कांकेर से, जहां पर बांदे से कांकेर जाने वाली मुख्य मार्ग SH25 की जो कि पिछले कई हफ्तों से बाधित है, आंधी तूफान की चपेट में आकर सड़क के किनारे एक पेड़ गिर पड़ा है और आने वाले राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं इसको उठाने वाला कोई नहीं है, पेड़ मुख्य सड़क पर पड़ा है। लोक निर्माण विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। वक्त हम मौजूद है SH25 जो मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क में मौजूद है, जो कि बांदे से जो कांकेर है जाने वाली मुख्य सड़क पे मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कि विभाग की लापरवाही चरम सीमा पर है। आप देख सकते हैं मैं मुख्य सड़क में मौजूद हूँ और यहाँ से गाड़ियां जो है कि आवाजाही कर रही है और लगातार पिछले 15 दिनों से यहाँ पे जो ये मेरे पीछे देख सकते हैं जो पेड़ पड़ा हुआ है, ये पेड़ ऐसे पड़ा हुआ यहाँ पर और इसको उठाने वाला इसको आज कोई नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है कि इस पेड़ को यहाँ से हटाया जाए ताकि यहाँ से आने जाने वाले जो आवाजाही लोग हैं इनको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन विभाग अपनी जिम्मेदारी को लेने के लिए स्वयं तैयार नहीं है और लगातार लापरवाही के चलते शायद किसी दुर्घटना को आमंत्रित दे रहा है। यहाँ पे कई लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, एक मिनट मैं इनसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? अजय मिर्जा। अच्छा, ये जो यहाँ पेड़ पड़ा हुआ है कितने दिनों से पड़ा है? वो 1 महीने तो ज्यादा हो गया। 1 महीने से ज्यादा हो गया, तो इसको कोई विभाग यहाँ ध्यान नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ आवाजाही यहाँ जो
आने जाने वाले लोग हैं, विभाग है चाहे विभाग, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जो यहाँ पे सड़क के बीचों बीच जो ये पेड़ पड़ा हुआ है, इससे हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा दुर्घटना हो और किसी की जान जोखिम में जाए। कैमरामैन गोपाल के साथ विधान मलिक के न्यूज इंडिया कांकेर।